भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज और गवर्नर सबको सैलरी कौन तय करता है और कौन सी शर्तों पर ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? चलिए इसका जवाब जानते हैं शेड्यूल 2 में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के शेड्यूल 2 की, जो बताता है हमारे देश के टॉप पदों की सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। यानी ये एक तरह के पे एंड पर्क्स रूल बुक है। शेड्यूल 2 में 6 पार्ट है जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को सैलरी एंड टर्म्स तय करते हैं। इनमें ये शामिल हैं: फर्स्ट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स; सेकेंड, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर; थर्ड, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट; फोर्थ, कंट्रोलर एंड ऑथर जनरल ऑफ इंडिया (CAG); फिफ्थ, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स; सिक्स, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा। प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख प्रति माह। उन्हें ऑफिशियल रेजिडेंस, स्टाफ अलाउंसेस और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख प्रति माह। ये राशि पार्लियामेंट कानून के जरिए बदल सकती है। इनका ऑथ ऑफ ऑफिस इसी शेड्यूल में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन को वही सैलरी और अलाउंस मिलते हैं जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलते हैं। स्टेट स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को स्टेट लॉ के अनुसार ही वेतन मिलता है। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000 प्रति माह। सुप्रीम कोर्ट जज 2.5 लाख प्रति माह। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2.5 लाख प्रति माह। इनके पेंशन और लीव्स रूल भी यही तय होते हैं। CAG की सैलरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के बराबर होती है। इनके पर्क्स भी हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसी ही होती है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर्स को सैलरी व अलाउंसेस पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स तय करते हैं। इलेक्शन कमीशन, UPSC चेयरमैन या मेंबर्स की सैलरी भी इसी शेड्यूल में तय है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन सैलरीज पर इनकम टैक्स लागू होता है, लेकिन कुछ टैक्स अलाउंसेस फ्री होते हैं। शेड्यूल 2 सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, ये डिग्निटी और इंडिपेंडेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। हाई अथॉरिटीज को सही पक्ष देकर करप्शन और बाहरी इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश की गई है। इसी तरह संविधान को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।